स्तुति हो, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। यीशु मसीह हमारे बीच में है और वही सर्वोच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान। आमीन। और उसी का पर्वत है, उसी की दुल्हन है और उसी का सब कुछ है, बाइबल बताती है, और सब कुछ उसके लिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी तैयार हैं? अभी दीप्ति दीदी ने और मंदाकिनी दीदी ने बोला कि हम सभी विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और ये 100% परफेक्ट बात है, आमीन। सही बात है। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको शुरुआत में बोलने जा रहा हूँ कि आज सभी लोग स्थापित हो जाएंगे। आमीन। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है कि मैं सेवकाई नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो भी सेवकाई से बोलेगा, नफरत है, वो पहले सेवकाई हो जाए। आमीन। और आज आपकी जो सेवकाई है वो अभी से शुरू हो जाएगी। आमीन। आपके अंदर का जो सेवक है वो आज जागृत हो जाएगा। आमीन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं सेवकाई नहीं करूँगा। राइट। कोई भी व्यक्ति सेवकाई नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं बोल सकता कि मैं सेवकाई नहीं करूंगा, और कोई भी व्यक्ति सेवकाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेवकाई हम नहीं करते हैं, सेवकाई ऊपर से आती है। आमीन। उसने आपने आपकी सेवकाई को, आपके मकसद को नहीं चुना है। हालेलुया, आमीन। उसने आपको चुना है उसका मकसद, उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए। एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं सेवकाई नहीं करूंगा, लेकिन आपकी सेवकाई, आपको आपके अंदर जो सेवकाई डाली है वो आज जागृत हो जाएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। हालेलुया कि यीशु मसीह ने आपको चुना है। यस। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई भी वस्तु ऐसे ही नहीं बनाई गई है। नीति वचन 16 और 4 में लिखा है। हालेलुया। सारी चीजें विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। आमीन। हालेलुया, आमीन। सभी चीजें विशेष उद्देश्य के लिए। आमीन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इससे ही आ गया हूँ, उसने बुलाया, उसने फोन किया, या फिर मैं ऐसे ही पैदा हो गया हूँ। हालेलुया, आमीन। मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं सोचता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बोलता है कि सारी चीजें, सारी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। ये चेयर भी यस। बिना उद्देश्य का यहाँ पर है क्या? नहीं। अगर इसका उद्देश्य नहीं होता तो हम लोग कचरे को यहाँ रखने वाले नहीं है। इसका भी उद्देश्य है, इसका भी उद्देश्य है, इसका भी उद्देश्य है, यस। फैन का उद्देश्य है। आप बाहर जाते हैं, रास्ते पे कोई भी चीज पड़ी होती है तो क्या लेकर आते हैं क्या? हालेलुया। आप माचिस भी ऐसे, चारने की वस्तु भी ऐसे नहीं लाते। हालेलुया, आमीन। अगर आपको लगता है कि इसका विशेष उद्देश्य है तो आप पैसा देकर उस वस्तु को घर में लाकर रखते हैं। हालेलुया। तो आप भी, आपके जीवन में भी विशेष उद्देश्य है। विशेष करके जब इसका बहुत बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। चेयर बहुत बड़ा काम कर रही है। हालेलुया। तो आपका बुलाया जाना, आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य कितना बड़ा होगा? हालेलुया, बहुत ही बड़ा। हालेलुया। आप विशेष उद्देश्य से माँ के गर्भ से निकले। आमीन। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना को माँ के गर्भ में ही उसका उद्देश्य पता था। हालेलुया, आमीन। बाइबल बताती है हम लोग माँ के गर्भ में आने से पहले ही विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो
हमारे जीवन में निराशा कैसे आ गई? हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति। हम लोग डायरेक्ट मैसेज में जा रहे हैं। Amen. हालेलुया। ऐसे ही बात करते हुए आपको मैसेज में ले जाऊंगा। उद्देश्य से भटक गए हैं। हालेलुया। और उद्देश्य कब प्राप्त होता है? जब हम मसीह यीशु के अधीन हो जाते हैं, Amen. जब प्रभु के पास आते हैं, जब हम क्रूस के पास आते हैं, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, आप उद्देश्य में आते हैं। Amen. हालेलुया, आमेन। आपका उद्देश्य है मसीह यीशु की महिमा करना। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। वो उद्देश्य को प्रकट करता जाएगा। Amen. हालेलुया। वो क्या करता जाएगा आपके जीवन में? उद्देश्य को प्रकट करता जाएगा। हालेलुया। कौन कौन सेवकाई करना चाहता है? आमेन। और कौन कौन नहीं करना चाहता है? हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ये प्रोफेटिक शब्द है। आज से आपकी सेवकाई शुरू हो। Amen. Amen. हालेलुया। आपके अंदर का व्यक्ति आपको जबरदस्ती ले जाएगा, जबरदस्ती करवाएगा, जबरदस्ती आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। आज पुनरुस्थापित है। Amen. आज बाइबल बताती है आज वो दिन है जो उद्धार का दिन है। आज वो समय है। आज कौन सा समय है? आज वो समय है जो प्रसन्नता का समय है। Amen. परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। Yes. हालेलुया, आमेन। आज वो समय है, आपको बदल जाने का समय है, आपको फ्लो में आने का समय है, आपका बहने का Amen. समय है। Amen. हालेलुया। एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे लिए सब समय है। Wow. हमारे लिए सब समय. सब समय है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। हमारे लिए क्रूस के ऊपर उसने जब बलिदान दे दिया। हालेलुया, आमेन। पर्दा फट गया। हालेलुया। अब वक्त हमारा है। Amen. Yes. हालेलुया। अब समय किसका है? आपका है। हालेलुया। तुम्हारे लिए सब समय है। हालेलुया। लेकिन मेरा समय अभी आया नहीं है, तुम्हारे लिए अभी समय है। हालेलुया। एक जगह पे प्रभु यीशु ने बोला कि ऐसे दिन आएंगे, ऐसा समय आएगा कि मेरे जो भक्त लोग हैं आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और वो समय अब है। Amen. Amen. हालेलुया। वो समय कब है? अब. आपका बदलने का समय Yes. अब है। Amen. आपको फ्लो में आने का समय अब है। हालेलुया, आमेन। एक जगह पे पौलुस बोलता है कि समय और कालों का पूरा होने पर उसने अपने बेटे मसीह यीशु को, वो अपने इकलौते बेटे मसीह यीशु को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। देखो, समय ऋतुएं बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन हमारा ऋतु अब है। Amen. हमारा ऋतु कब शुरू होता है? कल नहीं, अब. Yes. हालेलुया। सेवकाई कल नहीं करते हैं, आज होती है। क्योंकि कल किसी ने भी देखा नहीं है। कल के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। हम रहेंगे, लेकिन सेवकाई आज है। पश्चाताप करना आज है। हालेलुया। चमत्कार आज है। हालेलुया। तो हमारा जो ये इकट्ठा होना है, इसका नाम दिया गया है यूथ मीटिंग। Yes. हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग कौन है? यंग लोग हैं। हालेलुया। जवान लोग हैं। हालेलुया। जवान लोगों का सारी सृष्टि में हालेलुया बहुत ही महत्व है। Yes. हालेलुया। जवान लोगों को जवान लोगों की मांग है, डिमांड। Yes. हालेलुया। किसकी मांग है? जवान लोगों की। आपकी चाहत करता है शैतान, आपकी चाहत करता है प्रभु परमेश्वर। Yes. अंत के समय में मैं अपना आत्मा बूढ़ों के ऊपर उंडे लूंगा। हालेलुया। अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, विशेष करके तुम्हारे बेटे और बेटियां और जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। अंत के समय में जवान लोग, हालेलुया। पॉलिटिकल के लिए कौन से लोग चाहिए?
जवान। Yes. हालेलुया। आर्मी के लिए, Young. मजदूरी के लिए, जैसे दीदी ने बात किया, जवान लोग आपकी जरूरत है। Yes. आपको कोई भी यूज करना चाहता है, देखो आपकी Right. मांग है। हालेलुया। क्योंकि जवानी एक योग्यता है। Yes. हालेलुया। जवानी क्या है? योग्यता है। सबसे इंजीनियरिंग बोलते ना, एमए नहीं, बहुत सारे डिप्लोमा बड़े बड़े। हालेलुया। सबसे बड़ी डिग्री से भी बड़ी डिग्री आपके पास अभी है, तो वो है जवानी। Yes. आपके लिए द्वार खुला है। हालेलुया। हमें जवान लोग, जवानी का मतलब है योग्यता, बहुत बड़ी योग्यता। Amen. जवान व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। Yes. हालेलुया। शैतान के पास जवानों के लिए हर जगह पे वैकेंसी। घर से निकलने के बाद में हर चौराहे पे, हर जगह पे क्या है? वैकेंसी। मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। आमीन। जवानों के लिए। हालेलुया। क्यों जवानों को इतना क्यों? हालेलुया। मैं आपको बिब्लिकल बताऊं, Amen. जवानों को, जैसे आप दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, हालेलुया, वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने अश्पनस, जो उसका खोजा था, उसका सेनापति था, खोजा था, भंडारी था, उसको बोला कि यहूदी जवानों को जो बुद्धि से परिपूर्ण है। Yes. देखो राजा को किसकी जरूरत है? जवानों को। लोगों को। नबूकदनेस्सर, हम लोग उसको डिमोनिक ले सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं उसको। हालेलुया। देखो उसने ऑफर खोला कि जाओ यहूदी जवान लोगों को लेकर आओ। और हम लोग प्रेरित की पुस्तक उसका 2:17 में देखते हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि जवान लोगों के ऊपर, अपने बेटे और बेटियों के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और जवान आत्मा उंडेलूंगा नहीं, जब तुम्हारी बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान लोग क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और अपने दास और दासियों के ऊपर। हालेलुया। लेकिन प्राथमिकता क्या है परमेश्वर की? बेटा बेटी जवान लोग। Yes. हालेलुया। जवान लोगों का बहुत ही महत्व है। हालेलुया। जवान लोगों में क्या खासियत है? जो सभी लोग, पॉलिटिकल लोग, हर जगह पे इसकी मांग होती है। हालेलुया। आमीन। क्या खासियत है? हम लोग नीति वचन 20 और उसका 29 निकालेंगे। नीति वचन 20 और उसका 29। जवानों का गौरव उनका बल है। ओह हालेलुया। जो जवानों का गौरव उनका क्या है? बल। उनका आदर क्यों होता है? बल के कारण। ओह हालेलुया। आपको क्यों चाहते हैं? सभी आपके पास एक चीज है, वो है बल। Amen. जवानों की महिमा, जब जवानों का आदर कौन करवाता है? उनका बल। हालेलुया। आपके पास बल है। Amen. हालेलुया। और ये बल किसका दिया हुआ है? जवानी किसकी है? और जवानी का बल किसका है? हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है। Yes. हालेलुया। आमीन। इसलिए विलाप गीत और उसका 3 और उसका 27 उसमें लिखा है, जवानी में जुआ उठाना, वजन उठाना, जिम्मेदारी उठाना अच्छा है। Yes, हालेलुया। आमीन। समझ में आवे? आप हालेलुया बोलिए मेरे पीछे। हालेलुया। प्रत्युत्तर दे। जवानी में क्या उठाना अच्छा है? बोझ। जुआ उठाना। हालेलुया। आमीन। अपनी भाषा में जुआ वो कही था। हालेलुया। बोझ उठाना, काय का बोझ उठाना? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की मनसा का बोझ। Amen. हालेलुया। बला है। Yes. क्योंकि जवानी में क्यों? जवानी में बल होता है। Amen. हालेलुया। जवान व्यक्ति बोले तो बहुत कुछ कर सकता है। Yes. हालेलुया। दुष्ट आत्मा से बढ़कर भी और पवित्र आत्मा से बढ़कर भी। हालेलुया। जवानी यहाँ पे हम लोग अभी देखा कि उसका नीति वचन 20 और 29 में, 20 का उसके 29 में कि जवानों का जो गौरव है उसका, उनका क्या है? बल। जवान लोगों में ताकत होती है। Yes.
हालेलुया। और इस ताकत के कारण जवान लोगों का आदर होता है। हालेलुया। जवानों में क्या होता है? ताकत, और उनकी तीव्र इच्छा होती है। हालेलुया। इच्छा कैसी होती है? तीव्र। उनका प्यार तीव्र होती है, उनकी भावना तीव्र होती है। हालेलुया। उनका खून उबलता हुआ होता है, वो कुछ भी निर्णय लेते हैं और करते हैं। जवान व्यक्ति यदि ठान लेता है, हालेलुया, वो करके दिखाता है, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो। हालेलुया। एक जवान व्यक्ति अगर ठान लेता है कि मैं मर जाऊंगा, हालेलुया, वो पटरी पे चला जाता है और आत्महत्या कर लेता है। हालेलुया। हमें उसको जवान व्यक्ति अगर अपनी जवानी को पवित्र आत्मा को अगर दे देगा, ओ हालेलुया, जवान व्यक्ति अगर अपनी जवानी को, अपने गर्म खून को, अपनी तीव्र इच्छा को, अपने तीव्र प्रेम को, अपनी तीव्र और बली ताकत को जो बलिष्ठ है हमारे अंदर, उसको अगर वो परमेश्वर को दे देता है, क्या एक जवान व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने गांव को, देश को, राज्य को नहीं बदलेगा? हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जवान लोगों से प्रभु मांगता है। आमेन। हालेलुया। क्या मांगता है? हालेलुया, जवानी को। यस। हालेलुया। तू मुझे जवानी दे दे, मैं तुझे देश दे दूंगा। आमेन लॉर्ड। हालेलुया। मुझे क्या दे दे? जवानी दे दे। एक व्यक्ति ने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। हालेलुया। आमेन। आपसे जवानी मांगता है। हालेलुया। कौन मांगता है? यीशुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। हालेलुया। आमेन। और तुम देश को बदल सकते हो। आमेन। हालेलुया। आमेन। एक हम लोग जवानी मांगता है। परमेश्वर क्या मांगता है? आपकी जवानी। देखो, आपकी जवानी के ऊपर एक व्यक्ति की नजर है और वो भला व्यक्ति है। हालेलुया। चाहे वो बहन हो, भाई हो। हमें आज जवान लोगों को शैतान कैसा यूज कर रहा है। हालेलुया। आमेन। आज जवान लोग आतंकवादी बन गए। हालेलुया। और वो सच में वो काम कर रहे हैं शैतान के लिए, बहुत फल ला रहे हैं शैतान के लिए। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। यदि 100 लोग या 1000 लोग शैतान के लिए जवान लोग काम कर रहे हैं, वो देश को हिलाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर तीमुथियुस बन के आमेन। प्रभु को अपनी जवानी दे देता है, यस। उन हजारों को अकेला काफी है। हालेलुया, अकेला काफी है। यस। हालेलुया। क्योंकि जो उनमें है उससे वो आपके अंदर है, वो बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। आमेन। उनकी 1000 दिनों की प्लानिंग, उनकी सैकड़ों दिनों की प्लानिंग, एक जवान व्यक्ति यदि घुटनों पे आएगा और अपनी जवानी यीशु को दे देगा, मैं आज ही बोलता हूँ, एक ही सेकंड में तोड़ देगा। उनका सारा जो परिश्रम है वे व्यर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति कर सकता है, एक जवान व्यक्ति में इतना तीव्र है। हालेलुया। आमेन। जवान व्यक्ति देश को बदल सकते हैं। हालेलुया। आज यूथ मीटिंग है। आमेन। जो तीव्र इच्छा रखता है, क्योंकि जवानी में भावनाएं तीव्र होती हैं, यस। उत्तेजना तीव्र होती हैं, कामुकता तीव्र होती हैं, उसको कोई भी रोक नहीं पाता, इसलिए उसका आदर है। हालेलुया। यीशु जवानी में क्रूसित हुआ। जवानी में उसकी जवानी पिता को दिया उसने। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ऐसा बंदा चाहता है प्रभु। और उसके द्वारा देखो सारी सृष्टि के ऊपर उसका प्रभाव है। और उसका प्रभाव युगानुयुग बढ़ता जाएगा, न कि घटता जाएगा। हालेलुया। 2000 साल हो गए गवाह है। यस। उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आमेन। आमेन।
वो प्रभावशाली 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 होता जा रहा है। एक जवान, उसका नाम है यीशु मसीह। वाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपने बाइबल में देखा है शद्रक और मेशक, शद्रक मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। इन जवानों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इनका मुंह खोलता हुआ था। ये गुलामी के देश में थे। ये कहाँ पर थे? गुलामी के देश में थे। ये बाबुल में चले गए थे। इनको बंदवाई में चले गए थे। सारे इजरायली लोगों को नबूकदनेस्सर राजा ने उनको बंधक बनाकर अपने देश में लेकर गया और वो गुलाम थे, वो नौकर थे, वो उसकी अधीनता में थे। हालेलुया। और सारे इजराइल से वो क्या करवाता था? मूर्ति पूजा। यस। हालेलुया। क्या करवाता था? मूर्ति पूजा करवाता था। वो सारी इजराइल लोग ओनली, मतलब केवल वो यहोवा परमेश्वर को मानते थे। हालेलुया। वो कभी भी घुटना टेकते नहीं थे। लेकिन वो गुलामी के देश में गए और गुलामी के देश में जाने के बाद में वो लोग घुटने टेकने लगे। एक बड़ी 60 हाथ की मूर्ति, उस मूर्ति के आगे घुटने टेकने के लिए बोलता था। हालेलुया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो और एक मिकाएल, कौन? दानियल। यस। ये 4 बंदे। आमीन। लेकिन वहाँ पे 3 का। हालेलुया। ये 3 बंदे थे और ये उस देश में भी गए। वहाँ पर ऊपर के पद पे थे। वो उनको सारी सुविधा मिल रही थी। ये राजा के साथ में काम कर रहे थे और राजा ने उसने मूर्ति खड़ी कराई। उनका फेस्टिवल था, उनका त्योहार था। उस समय में मूर्ति खड़ी कराई। सभी लोगों को न्योता दिया गया और सारे जाति के लोग इस मूर्ति के आगे, सारे जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं, इस मूर्ति के आगे दंडवत करना। हालेलुया। आमीन। और इन 3 बंदों ने निर्णय ले लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया। हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आमीन। तो किसी के आगे दंडवत करना नहीं, लिखा है कि नहीं? यमन 20 और 5 में। हालेलुया। 20वें अध्याय में 5वें अध्याय में, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके मत मानना। नहीं मान। हालेलुया। किसी भी मूर्ति के आगे दंड, ये बातें उनके अंदर थी। हालेलुया। हम इजरायली है। यस। हालेलुया। चाहे हम गुलामी की दशा में हैं। हालेलुया। लेकिन हम कौन हैं? इजरायली। परमेश्वर के लोग हैं। हम मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। हालेलुया। सारा इजराइल व्यभिचारिणी की तरह घुटने टेकता था। लेकिन ये 3 बंदे, हालेलुया, ये 3 पागल व्यक्ति, हालेलुया, इन्होंने निर्णय लिया कि हम इसकी मूर्ति के आगे नहीं झुकने का। यस। हालेलुया। आमीन। जब आमीन। वीणा बांसुरी तरह तरह के बाजे बजाया उसने और घोषणा कर दी गई और बजाया गया, सारा इजराइल और सारे कसदी लोग बोले तो उनको तो घुटना टेकना ही है, क्योंकि वो उनका देश है, वो मूर्ति पूजा के। लेकिन सारा इजरायली लोग घुटना टेका, लेकिन 3 लोग खड़े रहे। हालेलुया। हम तेरे आगे नहीं झुकने के। नबूकदनेस्सर को उन्होंने बोला हम तेरे आगे झुकने के नहीं, और ना ही तेरी मूर्ति के आगे झुकने के। हालेलुया। हम झुकेंगे तो एक ही व्यक्ति के आगे झुकते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। जब कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि ये झुकने नहीं झुके। हालेलुया। स्टोरी आपको पता है, लेकिन मैं आपको जागृत करने के लिए, हालेलुया, आप उन्हीं वही 3 लोग हैं। हालेलुया। आमीन। उन 3 लोगों के लिए कितनी बेदारी है आपको मालूम नहीं। हालेलुया। आमीन। और वो नहीं झुके और उनकी जुगली, उन्होंने, कुछ लोगों ने जुगली खाई, बाइबल बताती है। और राजा को बताया गया कि उन 3 लोगों ने, जो तेरे मंत्री लोग हैं, जिनको तूने उच्च पद के ऊपर आसीन किया है, ये दूसरे देश के होकर भी हमारी गुलामी में, आपकी अधीनता में होने के बावजूद भी, और आपने बहुत सारा इनको आदर दिया, उसके बावजूद भी ये नहीं झुके। हालेलुया। आमीन। तो राजा उनको बोलने लगा, शायद गलती से ये
नहीं झुके, लेकिन अभी मैं बोलूंगा तो वो झुकेंगे। हाँ हालेलुया। आमेन। तो राजा ने बोला कि अभी मैं बजाऊंगा, मतलब बजाने के लिए बोलूंगा। आमेन। तो तुम लोग झुकना। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला है, नबूकदनेस्सर हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। और इसके विषय में हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं झुकना तो नहीं झुकना है। हालेलुया। हम किसी मूर्ति के आगे झुकते नहीं हैं। हालेलुया। तो राजा जल जला उठा, वहाँ पे क्रोधित हुआ लिखा है, जल जला उठा। हालेलुया। उसकी आंखें बदल गई। यस। हालेलुया। उसका मुंह बदल गया उनके लिए, और उनके लिए 7 गुना आपकी बत्ती जो जल रही थी ऑलरेडी, उनके लिए 7 गुना भड़काई गई वो आग। हालेलुया। जैसे राजा का क्रोध बढ़ा, वैसे ही वो आग भी भड़काई गई। हालेलुया। आमीन। और हमारा परमेश्वर तेरी इस आग की भट्टी से बचाने की क्षमता रखता है, और नहीं बचाए तो क्या? यस। हालेलुया। हालेलुया। बोलना कैसा था? हमारा परमेश्वर तेरी आग की भट्टी से बचाने की क्षमता रखता है। हालेलुया। और अगर नहीं बचाए तो जाएंगे, मरेंगे। हालेलुया। लेकिन झुकेंगे नहीं। हालेलुया। और देखो उनको आग में डाल दिया गया। यस। हालेलुया। आमीन। और वो बाइबल बताती है वो नहीं जलेगा। ये हालेलुया। सोक्स नहीं जलेगा। हाँ। कई 2500 साल पहले सोक्स पहनते थे वो लोग। इजरायली लोग गुलामी में जाके, देखो गुलामी में भी थे तो भी आशीर्वादी थे। यस। हालेलुया। पद के ऊपर आसीन थे वो मंत्री बन गए दूसरे देश में जाकर। हालेलुया। और वो चाहते थे तो अरे हम लोग मंत्री है, गुलामी में तो क्या राजा की चमचागिरी करेंगे और जीवन भर अच्छा ऐश करेंगे। हालेलुया। नहीं। नो। हालेलुया। आमीन। ये लोग मरे हुए थे। यस। ये सैद्धांतिक लोग थे। यस। हालेलुया। और वो नहीं झुके, और देखो चौथा व्यक्ति वहाँ पर आया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट किया, अपने आप को उनके साथ में प्रकट किया, अपने दूत को भेजा और उनको बचा लिया। राजा को 4 दिखने लग गए। हालेलुया। आमीन। मैंने 3 डाले लेकिन 4 आ गए। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। देखो जवान लोगों की ताकत, उनकी तीव्रता, उनका घमंड देखो। उनका घमंड काय पे? जवानी पे नहीं। हालेलुया। ज्ञान पे नहीं, पैसों पे नहीं। हालेलुया। संसार के ऊपर नहीं, जीवित परमेश्वर के ऊपर घमंड। हालेलुया। यदि कोई घमंड करे तो अपनी जवानी पे नहीं, पैसों पे नहीं, उस पर करे जो आपके ऊपर सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आमीन। और देखो उनका घमंड कितना अच्छा था, कितना शुद्ध था, परिशुद्ध था। गिरने का कारण नहीं रहा लेकिन उठने का कारण रहा, मारने का कारण नहीं रहा लेकिन बचाने का कारण रहा। हालेलुया। आमीन। और देखो उसको 4 दिखाई देने लगे, और हे शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर निकलो। हालेलुया। धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और जिन लोगों ने चुगली खाई, हालेलुया, उनके ही देश के लोग तो मूर्ति पूजक थे, उनको ही डाल फेंक दिया गया। हालेलुया। और राजा ने क्या बोला? आज से शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के आगे सारी जाति के लोग झुकना। हालेलुया। कौन से लोग? इजरायली लोग नहीं, सारे जाति के लोग, सारे देश के लोग झुकना। हालेलुया। इन बातों को समझ रहे? 3 जवानों ने देश को कितने दिन में बदला? हालेलुया। उन 3 जवानों ने देश को कितने दिन में बदला? हालेलुया। 1 दिन भी नहीं लगा और देश बदल गया। हालेलुया। परीक्षा भी अग्नि परीक्षा थी। हालेलुया। आमीन। वो क्रूस पे चढ़ गए। हालेलुया। और क्रूस से वापस उतर, तीसरे दिन वो जी उठे और देश को बदल गया। हालेलुया। मैं बात क्या कर रहा हूँ? क्रूसी। यस। वो मर गए थे आग के लिए, उनको आग जलाने वाली नहीं थी। हालेलुया। उन्होंने पहले ही बोल दिया आग नहीं जला सकती। हालेलुया। आत्मा कभी जलता नहीं है। हम जीवित परमेश्वर का मतलब है आत्मा, और हम भी आत्मा है।
हालेलुया। जीवित परमेश्वर परमेश्वर क्या है? आत्मा। आप क्या है? आत्मा। आग नहीं जला सकती आपको। Yes। हालेलुया। इसलिए उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर। ओ हालेलुया। हालेलुया। से डरो जो तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है। हालेलुया। Yes। तो हमारा पप्पा है। Amen। हालेलुया। आमेन। समझ रहे आप लोग? Yes। हालेलुया। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। Amen। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ शरीर की अभिलाषा की। Yes। उन्होंने अपने पद को त्याग दिया, अपने मान सम्मान को त्याग दिया। उनका समर्पण देखो भाई। हालेलुया। अगर वो मर जाते तो फिर राज कौन करता है? फिर शादी कौन करता है? हालेलुया। जवान थे ना। हालेलुया। उनको गुलामी के देश में भी आदत था। उस समय में सॉक्स पहनते। सॉक्स के बारे में पढ़ा क्या? उनके जो मोजे थे ना, वो उनमें कुछ भी गंध नहीं आई। हालेलुया। अभी तो मैं 3 साल हुए मैं सॉक्स पहनता हूँ, लेकिन वो 2,500 साल पहले सॉक्स थे, ये सोचना भी। हालेलुया। वो मंत्री थे। Yes। हालेलुया। उनके कपड़ों में और मोजों में कुछ भी गंध नहीं आई। हालेलुया। उन्होंने सब कुछ नौशावर कर दिया। Amen। और सारे इजरायली लोग पछताए। Yes। हालेलुया। 3 ही लोगों ने वो पछताया। हालेलुया। आमेन। वो इजरायली लोग होकर भी, विश्वासी लोग होकर भी वो गैर देवता को दंडवत किया। चलो राजा बोलता है नहीं तो मर जाएंगे, चलो दंडवत करते हैं। डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमेन। इन 3 लोगों की दीवानगी, पागलपन। हालेलुया। आमेन। वही आत्मा हालेलुया आपको पिलाया गया। अभी Amen। समय आपका। Amen। Amen। हालेलुया। आमेन। देखो 12 के एक दिया ऊपर से आया, उसने 12 को जलाया, 120 को जलाया और 120 लोगों ने सारे संसार को जला के खाक कर दिया। आप कहीं पे भी जाओ मसीह लोग मिलेंगे। Yes। कौन से भी देश में जाओ, Yes। साउथ अफ्रीका में जाओ या नरबक्सी लोगों में जाओ, वो आराधना करने वाले मिलेंगे। Amen। हालेलुया। वो जवान लोग थे, उनके अंदर तीव्र इच्छा थी। Yes। हालेलुया। आमेन। बात है क्रूसित होने की। आज जवान लोग अभिलाषाओं में हैं। हालेलुया। आमेन। किसी को भी हम लोग प्यार है बोलते हैं, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति से प्यार नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने प्यार के खातिर अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया। प्यार क्या करता है? प्यार क्या करता है? देता है। यस। हालेलुया। देखो मैं जवान लोग हैं इसलिए मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं। यस। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल क्या बताती है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और जवान व्यक्ति तो उससे भी बढ़कर कर सकता है, क्योंकि जवानी बोले तो प्लस। यस। बोनस। जवानी क्या है? प्लस। हालेलुया। आमेन। आप उससे भी बढ़कर कर सकते हैं। आमेन। किसके लिए? हालेलुया। यीशु के लिए, आमेन। उसके राज्य के लिए। प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यस लॉर्ड। हम लोग गलातियों की पुस्तक और उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 और उसका 23। आत्मा के फल 23, 5:23। 24। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमेन। आमेन। हालेलुया। जो मसीह यीशु के हैं, 5 का 24, सॉरी, हाँ 24, 5 का 24 ना। जो मसीह यीशु के हैं वो उन्होंने शरीर को पढ़िए
जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा लिया है। जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को शरीर को अपनी लालसाओं समेत, शरीर को अपनी लालसाओं समेत कहाँ पे चढ़ा दिया? सूली के ऊपर चढ़ा दिया। आमेन। हालेलुया। जैसा कि उन 3 लोगों ने किया। शरीर में क्या चीजें हैं? लालसाएं। यस, अभिलाषा। हालेलुया। अभिलाषाएं। आमीन। यस, अभिलाषाएं हमको मसीह का कार्य करने नहीं देती हैं। जब अभिलाषा के लिए एक व्यक्ति अभिलाषा मर जाती है, क्रूस पे चढ़ा देते तो वो व्यक्ति मर गया। यस, हालेलुया। आमीन। वो व्यक्ति मर गया और यीशु मसीह उसके अंदर जी गया। हालेलुया। आमीन। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कुछ नहीं होता है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। हालेलुया। ये एक बहाना है। हालेलुया। आमीन। ये क्या है? बहाना। जो मसीह यीशु में है वो सब कुछ कर सकता है। आमेन। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं। यस, हम क्या है? नई नई सृष्टि। सृष्टि हैं। गलातियों की पुस्तक 5 और उसका 17 उसमें लिखा है यदि कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, वो नया हो गया है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब कुछ बोले तो क्या? सब कुछ। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति मसीह से प्यार हो गया है, मसीह यीशु को पा लिया है, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ बोले तो क्या? हालेलुया। आमीन। हाँ। वो सारी अपनी अभिलाषाओं को जान टाटा बाय सकता बाय। है। यस, हालेलुया। वो आमेन। नंगे पैर मसीह के लिए चल जा सकता है। सकता है। वो यस, 3 घंटे प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ करते हुए भी परमेश्वर का काम बढ़ चढ़ कर सकता है। आमेन। हालेलुया। कुछ भी नहीं है तो भी वो सब कुछ कर सकता है। यस, कितना भी दुख उठा सकता है। हालेलुया। कैसे भी हालात में वो रह सकता है। 7 घंटे पैदल चल कर मसीह यीशु की सेवा कर सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा, सामर्थ्य क्या देता है? मसीह का क्रूस। प्यार करता है इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं सब कुछ उसके लिए कर सकता हूँ। उसने हमारे लिए क्या किया? प्रेम किया, इसलिए उसने हमको सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आमीन। जब हम उससे अभी प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्यार सब कुछ करता है। हालेलुया। स्वार्थ बोले तो कुछ भी करता नहीं है, सब अपने लिए करता है। अगर आई लव यू भी बोलता है तो अपने लिए, अपनी वासना के लिए, कामना के लिए, शरीर के लिए। सही। हालेलुया। हमें सारी चीजें वो अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बारे में सोचता है। हालेलुया। वो व्यक्ति मरा नहीं है, वो व्यक्ति खुद जी रहा है, मसीह उसके अंदर जी नहीं रहा है। हालेलुया। वो अभी देखो बच्चा ईसाई और मैं पेट भर के खाया स्वाद में। हालेलुया। हमें सब वो बच्चे को दे दे, बच्चा तृप्त होगा तो वो खाएगा। यस, हालेलुया। ये प्यार का मामला है। आमेन। सेवकाई काय का मामला है? प्यार का मामला। क्रूसित होना, मरना। अरे तेरे लिए तो मार दी जाऊंगा। हालेलुया जान भी दे दूंगा। बोलते कि नहीं? क्यों बोल रहा? एक व्यक्ति क्यों बोल रहा? उससे बहुत प्यार करता है, तेरे लिए जानता है। हालेलुया। आमीन। सच में एक व्यक्ति, लेकिन देखो संसार का जो प्रेम है, हालेलुया, वो प्रेम नहीं है। यस। हालेलुया। अब यदि बहुत सारे लोगों ने बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और जानता है, बहुत सारी बातें की हैं, हालेलुया, वो प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम स्वार्थ है, उसको व्यभिचार बोलता हूँ। यस। हालेलुया। वो भावना है, गंदी भावना है और उसको आप प्रेम का नाम दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो क्या है? व्यभिचार है। यस। फूल देता है तो ओरिजिनल फूल पाने के लिए। हालेलुया। अगर वो फूल देता है तो ओरिजिनल फूल पाने के लिए, अगर 10 रुपए देता है तो 20 रुपए पाने के लिए। हालेलुया। वो स्वार्थ है। हालेलुया। दान देता है तो आशीष पाने के लिए। हालेलुया। अगर मैं चप्पल अगर उठाता हूँ तो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि मेरी और कोई लोग आकर्षित हो जाए और मुझे कुछ मिल जाए, मान सम्मान। हालेलुया। इसको बाइबल बताती है स्वार्थ, और इसको परमेश्वर अच्छी रीति से पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर, अभी दीदी ने बोला था मनों को जांचने वाले। यस। हालेलुया। अब मरे नहीं हैं,
साफ करते हैं तो मास्टर आ रहा है या फिर एक अच्छी लड़की आ रही है तो चप्पल साफ करने बहुत आत्मिक लड़का है, हालेलुया। और मुझे भी आत्मिक लड़का चाहिए। सो ये मानसिकता है, हालेलुया। ये आपको मालूम है प्यार नहीं करवा रहा है, आपकी अभिलाषा चर्च में काम करवा रही है, आपकी अभिलाषा आपको सारे जो प्रभु में आप कर रहे हैं ना वो करवा रहे हैं, हालेलुया। संसार के का जो प्यार है वो अभी तक मैंने देखा, आपने भी देखा, वो बेविचार है यस पाने के लिए। यस अगर मैं आकर्षित करने के लिए पूरा जान दे देंगे, एक बार हाथ में तो आ जाए, हालेलुया, आमीन, एक बार मिल जाए, हालेलुया, आमीन। और उसके बाद में आप प्यार करते क्या, आप खाना खाते क्या, आपका पेट भरे, हालेलुया। बेविचार क्या है, कामना वासना क्या है, भूख है, यस हालेलुया, आमीन। कामना वासना को हम लोग प्यार का नाम देते हैं, कामना और वासना को हम काय का नाम देते हैं, प्यार का। मैं कामना वासना का और प्यार का एक थोड़ा बीच में टॉपिक डाल दिया, हालेलुया, क्योंकि हम सब लोग जवान लोग, हालेलुया। जवानी में कामना वासना आती है, देखो जवानी में तीव्र इच्छा होती है, काम भी ज्यादा करते हैं तो वासना भी ज्यादा, हालेलुया। लालसा, शरीर की लालसा भी ज्यादा होगी, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो व्यभिचार क्या है? व्यभिचार सेक्स जो है एक भूख है, हालेलुया, आमीन। पहली नजर में जब पहली बार देखता हूँ तेरे जैसा कोई नहीं, इसके जैसा तो है नहीं, वो पागल हो गया, हालेलुया। फिर करीब गया, 2-3 बार मिला तो अच्छी है, हालेलुया, आमीन। तीसरी बार आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, तो तेरी जैसी है। पहली प्रतिक्रिया कैसी, तेरे जैसा कोई नहीं। बाद में धीमा होता कि नहीं? यस बाइबल बताते हैं प्यार बढ़ता जाता है, यस हालेलुया। प्यार आत्मिक जो प्रेम है, प्रेम क्या है, मिलने से बढ़ता है। लेकिन देखो उस व्यक्ति को पाने के बाद में अभी लगता है कि शायद मैंने गलत चुनाव कर लिया, शायद वो थी मेरे जीवन में लेकिन मैंने गलत चुनाव कर लिया। और जब आपने पहली बार देखा तब क्या बोला, इसके जैसा, हालेलुया, इसके जैसी। सो ये लालसा है, क्यों? आपका भी पेट भर गया, आपकी भूख मिट गई, इसलिए वो चीज अभी आपको थोड़ा कड़वी लगती है, हालेलुया, आमीन। व्यभिचार क्या है? अभी मान लो आपका फेवरेट चीज मैं आपको ला के दूंगा, चिकन पसंद है आपको, आमीन। और वो चिकन जो है आपका फेवरेट है, आप उसको बहुत मन पसंद है और आपको मिल गया तो आप खाओगे। फिर मैं दूसरे टाइम में दूंगा, 3 टाइम में दूंगा, चौथे टाइम क्या बोलोगे, बस, हालेलुया। ये है व्यभिचार, सही बात। फिर बासा आने लग जाएगा, फिर आपका पेट भर जाता है, हालेलुया। 12 साल की उम्र में लड़कियां शादी करती हैं, हालेलुया, शरीर की लालसा में, उनको आगे का पता नहीं है, हालेलुया। फिर 1 महीने के बाद में पूरा जिंदगी भर पछतावा होता है, हालेलुया। शरीर की लालसा के लिए हम अपने शरीर को किसी को भी सौंप देते हैं, हालेलुया, उसके बाद में पछताते हैं, हालेलुया। ये भूख होता है, आमीन। ये प्यार होता नहीं है, हालेलुया। सच्चा प्रेम हम परमेश्वर से सीखते हैं, परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। उसी ने हमसे सच्चा प्रेम किया और जब उसने हमसे प्रेम किया तभी हम जान पाए कि प्रेम क्या चीज होते हैं, तभी हम उससे अभी प्रेम कर सकते हैं और भाई और बहन से हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब है देना, हालेलुया। अपने लिए खुद प्रेम के लिए मर जाना, हालेलुया, आमीन। उस व्यक्ति के लिए मर जाना, ये है प्रेम। जब आप मसीह के साथ प्रेम करते हैं, हालेलुया। अगर आप बोलते प्रभु तुझसे प्यार, हालेलुया, आप प्रभु से कुछ भी मांगोगे नहीं, आपको वो मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमको मिल गया, हालेलुया। अब आप करते जाओ, आमीन, हालेलुया। 7 घंटे कुछ भी नहीं लगेगा, 8-7 घंटे जो आप पैदल चल रहे कुछ भी लगने वाला नहीं है,
हालेलुया, उपवास कुछ नहीं है। हालेलुया, क्यों? मैं प्रेम करता हूँ। यस, प्रेम सारी बातों को कर लेता सह लेता है। है। यस, मालूम ही नहीं पड़ता है, सहन करने की जरूरत नहीं है, Actually. दर्द भी मालूम पड़ता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। आमेन। इसलिए यीशु मसीह के साथ में रहने के बाद उसके चेले उसको चख लिया। यस, यूहन्ना बोलता है, मैंने हम लोगों ने सुना था उसके बारे में, वचन सुना था, लेकिन स्पर्श भी किया। वाह। उस वचन को हमने क्या किया? हाथ भी लगाया और Amen. उसकी धड़कने सुनी भी, उसके साथ में सोए भी। वाह। हालेलुया, आपने अब पतरस बोलता कि अब मैंने जान लिया। Amen. हालेलुया, पहले मैंने 3 बार इनकार किया। Yes. हालेलुया, हाँ। अभी गलती से मेरी सास भी इनकार नहीं करेगी, गलती से ऐसा मुझे सपना भी नहीं आएगा। सही बात। हालेलुया, क्योंकि मैंने उसके प्यार को जान लिया। आमेन। हालेलुया, आमेन। अब मैं उससे प्रेम करता हूँ। आमेन। हालेलुया, पौलुस बोलता है, हालेलुया, अब मैंने उसको जान जान लिया, गया हूँ। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है यस, और उस अनुग्रह को मैं व्यर्थ जाने बार जाने देने वाला वो निम्न जी दया में परोली से जो दया मुझ पर हुई है, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, उस अनुग्रह को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। हालेलुया, मैं मेरे ऊपर दया हुई है, मैं ऐसे ही उस समय को, उस अवसर को मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे प्रिय वर्ग के लिए कुछ भी करूँ। हालेलुया, और पहले मैं मारता था, अभी मैं हर दिन मार खाऊंगा। हालेलुया, लेकिन वो मार मैं उससे प्रेम करता हूँ। आमेन। मुझे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा ने उसको आहे भर के बोला कि तुझे हर गांव में तुझे क्लेश और दुख है। हालेलुया, वो बोलता है कि वो क्या बोलता है पतरस कि मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। हालेलुया, जब आप प्रेम करने लग जाओगे, हालेलुया, आमीन, फिर तलवार आएगी। हालेलुया, तू मुझे अलग नहीं कर सकती, विरोध आएगा, तू मुझे अलग नहीं कर सकता। जवान लड़की आ जाएगी, आपकी मनपसंद वाली लड़की आ जाएगी, वो आपको प्रपोज मारा, आपने 10 बार मारा उसको प्रपोज, उसने नहीं बोल दिया, अब आप मसीह से प्रेम करते हैं, फिर वो आ जाएगी, भाई इधर है। हालेलुया, मुझे मसीह के प्रेम से कोई भी अलग कर नहीं सकता। आप प्रेम करते तो ये बोलिए। और मालूम है क्या क्या चीज पढ़ी? रोमियो 8 और उसका 35 से मसीह के प्रेम से कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, आप चैलेंज कर पाओगे। यस, हालेलुया, जेल को चैलेंज कर पाओगे, ये बेड़िया, हालेलुया, आमीन, तलवार को, नंगाई को, गरीबी को। एक व्यक्ति बोलता है, मैं सेवकाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, मुझे चर्च जाने के लिए समय नहीं है। झूठा स्वार्थी, वो व्यक्ति कौन है? झूठा है और स्वार्थी है। हालेलुया, बहाना, प्यार में बहाना चलता क्या? नहीं, मैं प्यार करता हूँ तो फिर वो उसका भाई कैसा भी हो, कौन सी भी गली में हो, कौन सी भी जात में हो, हालेलुया, कितने भी पहाड़ में हो, 7 समंदर भी तैरते नहीं आए तो भी मैं डुबकी मार दूंगा। हालेलुया, क्या प्यार करता हूँ मैं। आपको सही तरह से उत्तेजित कर रहा है क्या आपको? यस, प्रेम की भाषा हो रहा है। यस, क्या ये तीव्रता आपके अंदर नहीं है? है, लेकिन गलत जगह पे है। सही बात। उसके लिए है, संसार के लिए है। हाँ। हालेलुया, चिकनी चुपड़ी बातों के लिए है, जो दिखता है उसके लिए है। मैं आपका जो तीव्रता, आपका जो प्रेम, हालेलुया, आपकी जो ताकत है, मैं सही जगह पे लाना चाहता हूँ, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, जब आप ये चीजें यीशु को देंगे, ओ रबा शटा टटा बात से, हालेलुया, आप बदलाव लाने वाले बने। आमेन, आमेन, आमेन। जरूरत नहीं है आपको पहचान बनाने की, आपकी पहचान हालेलुया ऑटोमेटिकली बन जाएगी। Yes. आपको पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। जवान व्यक्ति में वो है। Yes. हालेलुया, इसलिए बल है, वो बल को आप सही जगह पे इस्तेमाल करें। और आप जब आप प्यार करते हैं, हालेलुया, तो आप चुनौती देंगे। सही बात।
हालेलुया। आजा। शैतान को हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलो सोते हुए, हाँ। आज दम है तो सपने में आके देख, हालेलुया। आज दम है तो एक्सीडेंट करके देख, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उस गांव में प्रचार करने के लिए जाऊंगा, हालेलुया, और दम है तो रोक ले। सही बात। मैं उस बहन को बता के रहूंगा, मैं आज 3 घंटे प्रार्थना करके ही रहूंगा, हालेलुया। रोक सके तो रोक ले। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से, उसके कामों से, उसकी जिम्मेदारी से, उसके राज्य से अलग करेगा? कोई भी नहीं, हालेलुया। कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। एक जोखा जाता और घर गिर जाता, वो स्वार्थ के नींव के ऊपर बनने वाला घर था, यस, प्रेम के ऊपर नहीं। प्रेम बोले तो मसीह यीशु है। Yes. अगर प्रेम के ऊपर बनेगा वो बना रहेगा, हालेलुया। बाइबल बताती है जो मसीह यीशु की इच्छा पर चलता है वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। नींव होना चाहिए प्रेम, हालेलुया। हमें उससे प्रेम करना, Amen. उसने हमसे प्रेम कर लिया, Yes. हालेलुया। अभी आपको है आई लव यू बोलने की बारी, Amen. सच्चा आई लव यू। Yes. उससे आप, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। है, हालेलुया। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है, Amen. हालेलुया। हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए हमको। Yes. क्या देना है? प्रत्युत्तर। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, Yes. या संकट, या उपद्रव, Yes. या अकाल? अकाल। यहाँ पे ऐसी बातें लिखी हैं, हालेलुया। इनसे संसार डरता है, संसार नहीं, सरकारें डरती हैं, सरकारें नहीं, प्रधान डरते हैं, हाँ। शैतान भी इन सारी चीजों से डरता है, हालेलुया। हमें उन चीजों का आप चैलेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा, यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। एक साधारण व्यक्ति जो, हालेलुया, जो ऐसा पाखंड में था और उपद्रवी व्यक्ति था, वो जब मसीह से प्यार हो गया तो बोलने लगा, कौन से देश में बेचता है, कितने जहां टूटेंगे, हालेलुया, आमीन। कितनी बार मुझे 39 कोड़े खाने पड़ेंगे, मैं जाऊंगा, कितने दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मैं भूखा रहूंगा। जो मुझे सामर्थ क्या देता है? प्रेम, मसीह का प्रेम जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सामर्थ आपके अंदर है। आमीन। ये जो सामर्थ्य है, कोई बोलता मुझे सामर्थ्य नहीं, हमेशा सामर्थ्य जो है प्रेम से आता है, हालेलुया। एक व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो देखो, उसको देखकर आपको क्या जाता है? हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, ताकत आ जाती है, हालेलुया। वो व्यक्ति, वो प्रेम आपको क्या करता है? ताकतवर बना देता है, हालेलुया। मैं ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मुझे क्या करता है? ताकतवर, एनर्जी देता है, अब तो मुझे सामर्थ्य देता है। कौन? वो, हालेलुया, जो उससे वो प्रेम करता था। इसलिए संसार को हिला दिया एक लड़के ने, एक बंदे ने, इसने यस 3 बंदों ने पूरे अन्य जातियों, देश को एक ही दिन में बदल दिया, हालेलुया। शरीर की अभिलाषा है, झटको भाई, प्यार आपको एक एक करके फार्मूला सहित छोड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ प्यार करता है तो वो व्यक्ति खत्म, झटक दिया, हालेलुया। वो बदल गया, चुटकी में बदल गया, हालेलुया। अब भी बदल गया, आमीन। वो बदल गया, हालेलुया। अभी वो उस रास्ते पे चलने लग गया, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको नंगाई नहीं रोक सकती, क्लेश नहीं रोक सकता, कोई भी उपद्रव, हालेलुया। हर गांव में मार खाता था और कपड़े झटक लेता था, पत्थरवा करता, कोई बाइबल बताती हूँ, मरा हुआ सा छोड़ करते लोग, भाई लोग आ गए, कपड़े झट के उस गांव में जाके प्रचार करना जरूरी है, हालेलुया। ये कौन सा प्यार है भाई? हालेलुया। ये कौन सा प्यार है? सही बात, हालेलुया। प्रेम, आमीन, हालेलुया। मसीह से प्रेम करना, आमीन, आमीन। क्यों नहीं कर पाए अब तक? प्रेम नहीं। आपको सवाल भी है, मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं, उत्साहित करने के लिए, आपको सही जगह पे आना पड़ेगा। आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके ही अंदर है, हालेलुया, आमीन। आज से ही मैं, आज से ही आप सेवकाई कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करने दे रही, आपको समझ में आ रहा। अभी वो चोर आपको मिल गया, हालेलुया। आपको सेवकाई में रोकने वाला, आपको प्रार्थना करने से रोकने वाला वो चोर मिल गया आपको, हालेलुया। वो है स्वार्थ, हालेलुया। वो खुद आप ही है, शैतान नहीं। शैतान डरता है आपसे, गलती से यीशु का नाम ले लेगा नहीं, हालेलुया। ये खुद ही इसका रोड़ा बना हुआ है, हमें खुद को घोषित करना, हालेलुया। पौलुस बोलता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है? विवश करता है। वाह, पढ़ाया आपने, ये मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, हालेलुया। जिससे आप प्रेम करता है ना, वो व्यक्ति आपको विवश करता है। वो बोलता है कि मेरे पास आ, हालेलुया। वो आपको भुलाता है,
फिर दूरियां, हालेलुया। 100 किलोमीटर देखते क्या, 500 किलोमीटर देखते क्या, रात के 12 बजे देखते क्या, भूत को डरते क्या, हालेलुया, नहीं डरते। क्यों? प्रेम करता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है? विवश करता है, आमेन। हालेलुया, आमीन। और वो वचन हम लोग निकलेंगे, कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 13, ये मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। आमेन। ला बाबा शटा, यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, ओ हालेलुया। और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है, और क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। ओ हालेलुया। प्रिय आपको विवश करता है, यस आपका प्रेमी आपको खटखटाता है क्या, यस गुदगुदी करता है क्या, Yes. उठते हो क्या, फिर दौड़ते हो क्या, बुलाता है क्या? Yes. यीशु बुला रहा, आमेन आपका प्रेमी आपको बुला रहा है, आमेन हालेलुया, आमीन। मेरा प्रेमी खटखटा रहा है, शेद में से देख रहा है, ऐसा कर बाइबल बताती है, हालेलुया। आप लोगों को इनविटेशन है, हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए दरवाजा खोल खोलो, देते, आमेन। हालेलुया। फिर आपको कोई भी दूसरा पानी पीने की जरूरत नहीं है, वाओ, हालेलुया। फिर आपको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। जो आज पीते हो शाम को उतर जाती है, आज आमीन। और डेली पीना पड़ता है। परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु से प्रेम हो जाएगा तो उसको आप जान लोगे कि उसने प्रेम कब होगा, जब उसको जानोगे उसके ऊपर उसने मेरे लिए क्या किया, आमेन आमीन। देखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, आमेन हालेलुया, आमीन। यहाँ पे आपको समझने की गरज है, यस हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो यीशु के साथ ही क्रूस के ऊपर मर गए, आमेन, वो मरा और उसके ऊपर विश्वास करने वाले भी मर गए, हालेलुया। और यहाँ पे दूसरे वाक्य में लिखा है, इसलिए कि जब यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं, हालेलुया। हम लोग अभी क्या हैं? जीवित, जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, हालेलुया। एक प्रेमी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने प्रेमी के लिए जीता है, यस हालेलुया। यस, ये हालेलुया, प्रेम का प्रमाण है, ये आराधना करने का प्रमाण है, आमेन, हालेलुया। अगर हर सेवक, हर युवक युवती अगर ये जान लेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का राज, रिवाइवल, जागृति, चिन्ह, चमत्कार, हालेलुया, अभी में परमेश्वर का राज, अभी में रिवाइवल, अभी में रिवाइवल, जागृति अक्सर बोलते कब आएगा? वो आपके अंदर है, यस हालेलुया। जागृति आपके अंदर से शुरू होती है, यस, हालेलुया। जागृति का मतलब है परमेश्वर का राज, आमेन, परमेश्वर का यस, मुझसे बात नहीं करता, आप इस रीति से समर्पण तो कर दो, Yes. हालेलुया। ध्वज उठाने के लिए आएगा, टाइम हो गया, चलो बात करते हैं, हालेलुया। रात के 12 बजे क्या, 12 बजे क्या, 2 बजे, हालेलुया, आमीन। प्रभु ये सच्चा प्रेमी है, हालेलुया। और आप सच में अच्छे मजदूर बन जाओगे, अच्छे से, आमेन, हालेलुया, आमीन। आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, हालेलुया। आमेन, ये आपका काम बन जाता है, यस, हालेलुया। आप इस रीति से प्रेम करते हैं, आमेन, हालेलुया। और नीति वचन 16। अब थोड़ा परिश्रम के ऊपर जाएंगे, 16 का 26। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम कराती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप किसकी लालसा करते हैं? सही बात, आप किसकी लालसा करते हैं? हालेलुया, वो आप पा सकते हैं, आमेन, आमेन, लेकिन सही, सही लालसा मतलब हम लोगों ने लालसा नहीं की अभी तक, हालेलुया। हमारी लालसा में मिलावट है,
हालेलुया। अपनी लालसा में कैसे मिलावट। मुझे वो भी चाहिए प्रभु और वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। हालेलुया। हमें एक व्यक्ति दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता, संसार का और प्रभु का सेवा नहीं कर सकता, अपनी अभिलाषा को और प्रभु की अभिलाषा को पूरी नहीं कर सकता। मैं भी खाऊंगा और प्रभु को भी खिलाऊंगा क्या? नहीं। हालेलुया। मेरी भी इच्छा पूरी करूंगा और प्रभु की इच्छा पूरी कर सकता क्या? नहीं। एक ही व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे देखो, लालसा, लालसा क्या करवाता है? ये वचन को टीक मार ले आप। अच्छा पढ़े इसको। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति 14 घंटे 16 घंटे काम करता है, क्यों करता है? हालेलुया। परिश्रम हम क्यों करते हैं? उस चीज के लिए। यस। हालेलुया। हमें एक व्यक्ति ओवर टाइम क्यों करता है? कोई चीज उसको क्या करवा रहा है? परिश्रम। हालेलुया। एक व्यक्ति मेहनत क्यों करता है? तुम यह धीरान के तो मजा काम करने बाजा होता है, दूसरे के खेत में जाके काम कर, क्यों? हालेलुया। काम तो करना ही है ना भाई, नहीं करोगे। हालेलुया। आपको फिर परिश्रम क्या करवाता है? लालसा। मुझे मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल उसको बोलता है कि अगर मैं चाहिए तो काम करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, मैं समझ में आ रहा ना? आपकी लालसा आपको क्या करवाती है? परिश्रम, मेहनत करने के लिए लक्ष्य। आपका लक्ष्य आपको क्या करवाता है? परिश्रम। अगर MBBS बनना है तो आपको ऐसे ही एडमिशन ले लिया बन जाओगे क्या? MBBS की डिग्री आपको क्या करवा रही है? परिश्रम। हालेलुया। वो चीज आपको परिश्रम करवाती है, तो आपकी लालसा सही होनी चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। उस चीज के लिए फिर आप कुछ भी करो, कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पे लोगों में क्या देखा जाता है? भूख और प्यास नहीं है। लोग आते हैं ना तो सांसारिक अभिलाषा के लिए आते हैं। हालेलुया। कोई भी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आता है। प्रभु का ये पुकारना है, कराहना है। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को ऐसा करके देखता हूँ, हालेलुया, कि कोई मिल जाए, हालेलुया, और मेरी इच्छा पूरी करे। पुराने नियम में सभी को देखा, और एक व्यक्ति मैं आ गया हूँ, हालेलुया, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह पुराने नियम के समय में आया। हालेलुया। मैं आ गया हूँ बोला उसने, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूँ, और परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। संसार के आरंभ से लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि उसकी मनसा को ठीक रीति से पूरी करे। हालेलुया। आमीन। अब हम लोग अच्छी रीति से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मसीहा है। आमीन। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि समर्पण, यस, आपको वाला निकालना पड़ेगा, संसार को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। हे व्यभिचारिणियों, हालेलुया, ऐसा लिखा है कि हे व्यभिचारिणी, जो तुम नहीं जानते, जो परमेश्वर का जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से दुश्मनी रखता है। यस। हालेलुया। जो परमेश्वर जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से क्या रखता है? दुश्मनी। आप कितना भी इशू कर लो, आप कितनी भी आराधना, आप कितना भी बनावटी जीवन जी लो, हालेलुया, आपको वो आपकी लालसा पूरी होने वाली नहीं है। आपको परमेश्वर की लालसा में आना पड़ेगा। हालेलुया। कौन सेवकाई करना चाहता है? हालेलुया। इस रीति से सेवकाई करोगे, मैं बोलता हूँ, हालेलुया, खिल जाएगा। अब सही नरक खिल जाएगा। आपका निर्णय ही काफी है। यस। हालेलुया। लालसाएं उसको झाड़ देना, चटक देना, और आंखें मूंद कर उस देवीय पिता मतलब परमेश्वर पिता के पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। आमीन। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर आप चैलेंज ही करते रहोगे जीवन भर। आप बोलोगे कि मुझे कोई भी चीज मेरे मसीह यीशु से अलग नहीं कर सकती। क्या रोकती हैं? लालसा, अभिलाषा। आपकी लालसा गलत जगह पे है। हालेलुया। आमीन। अपनी लालसा हमेशा गलत जगह पर रहती है, अपनी लालसा सही जगह पर आऊंगा। आमीन। हालेलुया। आमीन।
प्रेम करना, कायदन बारम बात होने वाला प्रेम। और थोड़ा प्रेम के बारे में बोलूंगा आपको। प्रेम जो है वो बहाना नहीं बना। हालेलुया। मेरे पास पैसे नहीं है मीटिंग में आने के लिए, जाने के लिए। हालेलुया। मैं गवाही, मैं अनुभव से ही बता रहा था, जो अनुभव है अपना, जो प्रचार है मेरा, ये फेक नहीं है, अनुभव लिया है। हालेलुया। अभी मैंने 7 घंटे बोले ना, वो मेरी गवाही है। मैं 7 घंटे चलकर सेवकाई की, नंगे पैर भी सेवकाई की 7 घंटे। और मेरे जो चर्च में लोग आते हैं ना, अभी भी 14 घंटे चलकर आते हैं। कितने घंटे? 14 घंटे चलकर आते हैं। कौन सामर्थ्य देता है? हाँ। अरे प्रेम करता है तो 14 और 16 क्या? 2 घंटे और 14 घंटे क्या? एक भी मीटिंग मिस नहीं करते तो माल। और मैं खुद 3 साल या 4 साल पहले, मैंने 7-8 साल तक कंटिन्यू, मतलब हर हफ्ते 7 घंटे 10 घंटे पैदल चलकर से बहुत थकान आई। हालेलुया। थकान आई, लेकिन तेरा प्रेम मुझे क्या करता है? विवश करता है। प्रभु तूने लिए तो सब दे दिया, तेरा धर्मी लहू दे दिया, कम से कम ये पापी शरीर, सांसारिक शरीर, नाश होने वाला शरीर, कुछ तो काम आया। पतरस बोलने लगा कि प्रभु मेरे वो, जब उनकी मृत्यु की बात है, जब प्रभु हमारे शरीर के द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे? महिमा देंगे। मेरे प्रभु को उल्टा लटका कर मारा मुझे, सॉरी सीधा लटका कर मारा मुझे, उल्टा करके मारा। वो मरने के लिए इतने उत्साहित थे, वो अपनी मृत्यु का उन्होंने चयन किया। हालेलुया। किसी को चमड़ी निकाल रहे थे, चमड़ी निकाल कर मारा। मुझे एक ने बोला कि मुझे एक्स क्रूस के ऊपर चला, एक्स क्रूस के ऊपर चला। किसी ने बोला कि उल्टा टांग कर। हालेलुया। कुछ काम तो, अरे हम काम के थे क्या? हालेलुया। कुछ काम तो आए। समझता है ना? मैं प्रभु काहीतरी काम आओ। जब मैं एक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ काम आऊँ। प्रभु मेरे लिए कुछ काम है क्या? मेरा क्या काम में आ जाए? मेरी आंखें काम में आ जाए, मेरा मुंह काम में आ जाए, मेरा कान काम में आ जाए, मेरा जिंदगी काम में आ जाए। मेरा प्रभु, मैं मेरी जवानी आपको देता हूँ, मेरी जवानी तेरे काम आ जाए। हालेलुया। प्रभु मारो जीवन पुण्य काम आ जाए, तार काम आ जाए। हालेलुया। उसके काम, उस बेवड़े के काम नहीं आना। हम किसको देते थे? उस बेवड़े को। एक बहन फिर जीवन भर एक कुपरामाची प्रार्थना कर दिली तो चाहे तुम लोग खूब तो लोग। हालेलुया। क्योंकि आपने अपनी जवानी, हालेलुया, उसको दे दिया। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि शादी नहीं करना। हालेलुया। पहले आपकी प्राथमिकता कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। आपका जीवन, आपकी जवानी यीशु को दो। हालेलुया। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आपकी कामनाओं को वो जानता है, आपकी वासनाओं को वो जानता है। हालेलुया। जब आप वासना के लिए ही मर गए, लेकिन वो फिर भी आपकी सारी जरूरतों को वो जानता है। पहले धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। अक्सर यहाँ पे कब मिलेगा हमको प्रतिफल? हालेलुया। अरे प्रतिफल क्या? आपको प्रतिफल मिल गया। आपका प्रतिफल ये कि उससे प्रेम करना। आपका आशीष क्या है? उससे प्रेम करना ही आशीष है। आपका जीवन क्या है? उसके लिए जीना ही आपका जीवन है। उसके लिए मरना ही आपका जीवन है। सब कुछ आपका उसका ही है। हालेलुया। फिर आप उल्टी सीधी प्रार्थना नहीं करो, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसने नहीं दिया। हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। और उसका प्रेम मुझे सब काम करने के लिए, हालेलुया, विवश करता है। दुख के लिए सारी बातों की। यस। हालेलुया। आमीन। तो हम लोग बहाना नहीं बनाएंगे। आमीन। क्या नहीं बनाएंगे हम लोग? बहाना नहीं होता है प्रेम। हालेलुया। मेरे साथ में कुछ जवान लोग हैं, आप लोगों ने सुना भी कुछ लोगों की गवाही। वो पान काम करके भी गांव को बदल लेते, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग उनको अभी दे रहे हैं, हम लोग उनको पेट्रोल वगैरह। वो बोलते कि नहीं, कुछ लड़कियां हैं घर बार छोड़ के सेवकाई कर रही हैं और रिवाइवल ला रही हैं। यस। गांव के गांव बदल दिया उन लोगों ने। और उनका अगर मुंह देखोगे ना तो उनको कोई नहीं बोलेगा कि ये सेवा करता होगा। और एक व्यक्ति को भी जाकर उसकी हिम्मत ऐसी भी होगी कि एक व्यक्ति को जाकर वो सुसमाचार देगा। लेकिन गांव बदल रहे हैं, एक दिन में भी गांव बदल रहा है। यस।
हालेलुया। और 10 बजे आप फोन करोगे, आप किसी एक भाई का मैं नंबर दूंगा आपको, उसका नंबर ले लेना, उसको फोन करना, वो बोलेगा कि हम दूसरे गांव में सुसमाचार के लिए आए हैं, दुष्ट आत्मा को निकाले, ऐसा ही सुनाई यस। हालेलुया, आमीन। और उनके द्वारा जो अनपढ़ लोग हैं उनके द्वारा जागृति, हालेलुया। और उन लोगों ने जो समर्पण दिया, सब कुछ छोड़कर जो बांध काम करते हुए, खेत का काम करते हुए, मार खाते हुए, जब लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, घर वाले क्या, सब कुछ सहन करते हुए इतना सामर्थ्य के साथ में वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं और वो फल भी आ रहा है। यस। प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। 7 घंटा मैं 7 घंटा उन्होंने मुझे देखा, और वो भी निस्वार्थ भाव से हम लोग यीशु से प्रेम कर रहे हैं, तो देखो उसका आत्मा हमको डाक लेता है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, उसको सुनाई कुछ और दे रहा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिकली समझ गया, अभी मुझे निकलना ही पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। इस रीति से जागृति आएगी। जागृति के लिए समर्पण, सच्चा समर्पण। जागृति के लिए जवान लोगों को अपनी जवानी प्रभु को देना पड़ेगा। क्रूस के पास लाओ भाई। शैतान को आपकी जवानी से खेलने मत दो, सरकार को खेलने मत दो, आपका पड़ोसी को खेलने मत दो। आपकी जवानी से आपके यीशु मसीह को व्यवहार करने दो। वो 100 गुना में, देखो इस शरीर में भी आप 100 गुना काटोगे, वहाँ पे तो अनंत काल का काटने वाला है, वहाँ पे गुना गुना नहीं चलता है। हालेलुया। वहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे अनगिनत वाली बात है, वहाँ पे गिनती नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आप क्या काटोगे? 100 गुना में काटोगे। आपके शरीर में भी आपको बोना पड़ेगा। यीशु ने शरीर को भी दिया, अब शरीर बोले तो जवानी को दिया, आपके बल को दे दो। हालेलुया। आपको देना पड़ेगा आपके लिए जागृति। और आप कुछ करना चाहते हो तब आप महिमा को देखोगे, उस सामर्थ को देखोगे, दर्शन की बातों को देखोगे। पवित्र आत्मा आपको क्लियरली बात करेगा। स्वर्गदूतों को देखोगे, स्वर्गदूतों की सेवकाई निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों में सक्रिय हो जाती है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी स्वर्गदूतों की सेवकाई नहीं रही, चिन्ह चमत्कार नहीं रहे। हालेलुया। अभी 3 हफ्तों पहले एक मुर्दा जिंदा हुआ, लगभग 4 मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। कितने मुर्दे जिंदा हो गए? 4। लेकिन ये भी शुरुआत है। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये क्या है? 4 शुरुआत है। मुर्दे मैंने नहीं जिंदा किया, मैंने एक ही, मेरे द्वारा प्रभु ने एक ही जिंदा किया। हालेलुया। लेकिन 3 जो है ना विश्वासी लोगों ने मुर्दा जिंदा किया। मुर्दा के साथ लोग आकर बैठे रहते हैं। हालेलुया। ये कौन? निस्वार्थ भाव से सेवकाई करने के द्वारा जब हम अपनी अभिलाषाओं को एक तरफ कर देते हैं और अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु को सौंप देते हैं। प्रभु मितारे माथे बुकलोरीति भी तार माथे, मोरीति भी तार माथे। हालेलुया। मितार माथे पड़ी यहाँ। हालेलुया। तो किसी के माथे मत पड़ो, प्रभु के माथे पड़ो। हालेलुया। हमें वो ठुकरा देगा आपको, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो तेरे माथे पड़ो। बुकलू से मर जाए तो कुछ इज्जत जाए। हालेलुया। आप बस यीशु में आए, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और सच्चाई के साथ में सेवकाई कर रहे हैं और आप भूखे मर गए, तो किसका नाम बदनाम होगा? आपका क्या? नहीं, आपके बुलाने वाले का, जिससे आपने प्रेम किया। आप लोग बोलेंगे यीशु ने इसको धोखा दिया, तो यीशु का नाम बदनाम होगा। यीशु का नाम कभी भी बदनाम होगा नहीं। सच्ची प्रेमी के लिए वो